हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। और तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। तो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, यानी कि क्योंकि घर पे आने वाले हैं गेस्ट। तो अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी और टाइम हो रहा है सुबह 7 बजे का। तो देखिए कैसे फैला पड़ा है। पहले मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना, उनके लिए भी, और फिर मुझे घर पे भी भेजना है वो भी। तो काम वाम करके फिर मिलवाते हैं आपको उन लोगों से साथ के साथ। तो चलिए तब तक की बाय बाय। कुछ अगर शूट करना होगा तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वरना फिर उनसे तो आपको मिलवाऊंगी ही। ओके फ्रेंड्स। तो हाँ जी, हमारे मेहमान आ चुके हैं। ये हैं यानी कि मेरी जो फूफस है उनके बेटे की बहू, यानी कि ये है मेरी जिठानी जी जो रहती हैं दिल्ली में। तो मैं आपको इन्हीं से ही मिलवाने की बात कर रही थी कि आज आने वाले हैं गेस्ट। तो ये आए हुए हैं माता मंदिर पे दर्शन करने के लिए, आए थे माता रानी के नवरात्रों में। तो ये प्रसाद इन्होंने चढ़ाया था। तो बोलते हैं कि भाई माता रानी जैसे शीतला माता है, तो ये हमारे बिल्कुल पास में ही है। तो माता रानी के साथ साथ मारकपुर वाली भी दुखती है। तो ये काफ़ी लेट हो गए थे, अगर ये जल्दी आते तो मैं आपको इन लोगों से बिल्कुल अच्छे से मिलवाती। ये हो गए थे काफ़ी लेट, ये दिन में आए थे, 2-2:30 बज गए थे इनको आते आते, क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ही ऐड कर पाई, वो भी लास्ट जब ये जाने लग गए 4 बजे के आसपास, तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने तो इनको रिकॉर्ड किया ही नहीं है ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद ये चले गए थे, फिर मैं चली गई थी अपनी मम्मी जी के घर पे, उनके घर पे काम चल रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना थोड़ा बहुत दिखाया जाए। तो वही देखिए मिस्त्री कैसे लगे हुए हैं। उसके साथ साथ फिर शाम को 6:30, अब टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास का। फिर रक्षित के पापा आ गए थे, तो बोले चलो रक्षित के कपड़े लेके आते हैं। तो हम गए थे विशाल में। विशाल में फ्रेंड्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सर्दियों के कपड़े थे, और या फिर बिल्कुल गर्मियों के थे, नॉर्मल वाले नहीं थे, फुल स्लीव्स के जो मुझे चाहिए थे। तो फिर मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया था, और रक्षित के पापा ने मुझे ज़्यादा फोर्स किया, तो इसलिए मैंने अपनी 2 ड्रेस ले ली हैं, वो भी सर्दियों की। तो जी उन्होंने बोला था कि ले लो, ज़्यादा फोर्स किया, तो फिर मैंने 2 ले लिए हैं। लोअर हैं और 2 मतलब टॉप है या टी शर्ट है, कुछ भी कह लीजिए, मतलब वैसा कुछ है। तो वो मैच करके उसको मैं पहना करूँगी सर्दियों में। और ये मैं लाई थी अपने लिए चप्पल, क्योंकि मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा ठंडे रहते हैं सर्दियों में। मतलब वैसे तो मैं जुराब वगैरह भी डाल लूँ ना, और जूते भी पहन लूँ, तो उसमें भी गर्म नहीं होते हैं, काफ़ी ठंडे रहते हैं। होता है ना किसी किसी के पंजे पंजे ठंडे रहते हैं, वैसा ही कुछ मेरा है। तो मैंने सोचा इनमें शायद थोड़े गर्म रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे ही मैं लेके आई थी रक्षित के लिए भी। तो ये मैं अपने लिए लेके आई थी, देखिए चप्पल लाई थी मैं रक्षित के लिए, वही गरम वाली। दो जोड़ी हो गई थी, और उसकी और मेरी, और ये 2 जोड़ी लाई हूँ मैं अपने लिए। ये देखिए सूट मैंने करवाया है रेडी, ये प्लेन कपड़ा है ग्लास कॉटन में, तो इसमें मैंने ये कढ़ाई करवाई है, तो इसको भी मैं अपने लिए रेडी करने वाली हूँ। और एक ये सूट है जो कि मैं इसके लिए सलवार का कपड़ा अलग से लाने वाली हूँ, पर अभी फ़िलहाल नहीं, जब भी टाइम मिलेगा तब देखते हैं। आज दिन में देखेंगे, क्योंकि इसके सलवार का कपड़ा थोड़ा कॉटन में है, तो ट्राई करेंगे मिलेगा तो। और इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आजकल ये चले हुए भी हैं ऐसे दुपट्टे वाले सूट। और एक ये सूट है, इसको मैं रेडी करने वाली हूँ अपनी करवा चौथ के लिए। कुछ लाने वाली हूँ नहीं, पहले सोच रही थी कि ले आते हैं चलो भाई करवा चौथ पे, तो साड़ी लाने वाली थी, फ़िलहाल नहीं लेके आ रही हूँ साड़ी, इसी सूट से काम चलाएँगे। और जी ये मैं करवा रही हूँ अपने छत पे होल, यानी कि वो पाइप जो मैं आपको बता रही थी सुखाने के लिए कपड़े, वो मैं ड्रिलिंग करवा रही हूँ, लगवा रही हूँ। तो एक पाइप इधर लगेगा इस वाले कोने में, और एक पाइप उधर की साइड लगेगा, और 2 बीच में फास्टनर लगवाऊंगी, ताकि 4 तार बड़े बड़े मतलब अच्छे लंबे लंबे बंध जाएं आराम से। तो वही कोशिश कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि सर्दियों में हेलो फ्रेंड्स, तो शॉपिंग हम करके आए थे, कुछ सामान मिला हमको, कुछ नहीं मिला ज़्यादातर। तो रक्षित के कपड़े स्पेशली हम लेने गए थे, वो हमें मिले ही नहीं, मतलब रक्षित का साइज़ नहीं मिल रहा था। अगर मिल रहा था तो फिर वो हाफ में मिल रहा था, फुल स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो मुझे अभी चाहिए थे फ़िलहाल फुल स्लीव्स, यानी कि जो रेगुलर में हम पहनते हैं, और सर्दियों वाले नहीं चाहिए थे अभी, जैसे कि भाई स्वेटर वगैरह, या फिर वैसे नहीं, जैसे रेगुलर पहनने वाले फुल स्लीव्स में हो, वो वाले कपड़े चाहिए थे। तो वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कहीं मिले नहीं, यहाँ पे राजीनगर में भी नहीं मिले, और हमारी ये जो खुद की मतलब खुद का हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब यहाँ भी आसपास कहीं हमें मिला नहीं।
और 14 सेक्टर में भी नहीं मिले, विशाल में गए थे, वहाँ के मुझे पसंद ही नहीं आए। और तो फिर वहाँ से मैं लाई थी वही जो चप्पल वगैरह मैंने आपको दिखाई थी, वही वाला सामान लेके आई थी। उसके बाद मैं फिर आज अपना काम वाम करके जल्दी से निपटा के फिर मैं गई थी अपने सूट के लिए कपड़ा लेने के लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाला कपड़ा। ये वाला सूट जो मैंने कल आपको दिखाया था, इसको मैं रेडी करने वाली हूँ अपने लिए। इसको पहन लेंगे कभी। तो इसका कपड़ा थोड़ा अच्छा है, बट इसकी सलवार का उन्होंने अच्छा नहीं दिया है। ये कॉटन में है। मैं सोच रही थी कि मुझे थोड़ा अलग में मिल जाता, जैसे कि किसी भी कपड़े में लगा लो, लिनन में लगा लो, या फिर जो भी अलग कपड़ा होता है थोड़ा लटकने वाला, जैसे जिसमें अगर हम सलवार बनाएं तो अच्छे छल्ले से पड़े, अच्छा लुक लगे वो। तो वही मैं लेने के लिए गई थी। इसका नहीं मिला मुझे वो भी यहाँ पे। तो और मैं लेने गई थी एक वो जो फट्टी आती है पैंट वगैरह काटने की, सर्कल प्लाजो काटने की, वो भी मैं लेने के लिए गई थी। तो वो भी मुझे यहाँ पे नहीं मिली है। और इन दोनों के लिए मुझे जाना पड़ेगा सदर बाज़ार लाने के लिए। तो देखते हैं कब टाइम मिलेगा, आज या कल। बट मुझे ये तैयार तो करने ही है अपने सूट। और फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे इसके किसी भी मैचिंग का ये सूट का दुपट्टा है, किसी भी कलर का सलवार का कपड़ा मिल जाता है तो अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, अच्छा लगेगा। फिर काफ़ी ये सूट हैवी हो जाएगा। ये मुझे मिला था, मतलब मैं ख़रीद के नहीं लाई थी, किसी ने दिया था मुझे। यानी कि अभी जो मेरी शादी थी घर में, उसकी मम्मी ने दिया था। काफ़ी अच्छा है कपड़ा, पर फिर भी अगर इसमें थोड़ी मैं ऐड कर लूँगी सलवार का कपड़ा तो ये काफ़ी हैवी सूट बन जाएगा मेरा। और फिर मैं इसकी बनाऊँगी सिंगल अपने लिए कुर्ती, लेस वेस लगा के वहीं से लाऊंगी, या फिर इस पर कोई कढ़ाई करवा लूँगी जहाँ पे मैंने वो उस वाले सूट में करवाई है, जाटनी वाले में। तो इसमें भी मैं वैसा ही कुछ सोचूंगी करवाने की, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और हो सकता है फिर ये उस पर भी चल जाए, मतलब इसी चुन्नी पे, और जो इसके ऊपर सलवार आएगी तो फिर ये भी चल जाएगा। इस पर मैं किसी कलर की कढ़ाई करवा लूँगी, हल्की हल्की कुछ अच्छा सा। देखते हैं क्या ले पाऊँगी, पता करके आते हैं। और सदर बाज़ार में चलेंगे तो आपको भी लेके चलेंगे। और फ्रेंड पसंद आती हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो मैं अभी जा रही थी तो मेरे को रास्ते में मिल गई थी रक्षित की नानी जी। यानी कि आपको तो पता ही है कि मेरा भाई का भी इधर ही है और हम भी इधर ही रहते हैं, तो दोनों चीज़ हमारी एक ही साथ है। तो मिल गई थी मुझे, वो घर पे ले गई थी क्योंकि उनके घर पे मतलब अभी काम चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो चलते हैं, हमें थोड़ा कलर दिलवा लाओ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मैं उनके साथ चली गई थी। तो फिर मुझे आते हुए वहाँ से मिली थी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या मिला था मुझे वहाँ से। खाइएगा ज़रूर आप लोग भी, आपको भी दिखाऊंगी। जलेबी लीजिए, खाइए, हैप्पी नवरात्रे। और फ्रेंड्स मैं व्रत नहीं रख पाई हूँ, अब आगे के शायद माता रानी को 2 ही करवाने थे, वो भी चलो ये सही है कि मेरे इकट्ठे हो गए हैं 2 एक साथ। खाइए आपकी जलेबी, मायके की है भाई, मैं तो खाऊंगी। मतलब कि मायके वालों ने दी है, मुझे तो हजम होंगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ मतलब मेरी अच्छी नहीं लगती है, या कुछ ऐसा लगता है कि भाई मुझे थोड़ा और अलग करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे, क्या मतलब क्या मैं चेंजेस करूं, कैसे वीडियोस बनाऊं, कुछ भी। जैसे आप अपनी टिप्स दे सकते हैं। सोच चुका है। और इसकी दादी जी भी बाहर वाले रूम में सो गई हैं, पापा जी घर पे है नहीं फ़िलहाल, आने वाले हैं। पहले पहले जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कैमरे में बोलना, और जैसे भाई कि क्या शेयर करूं, क्या आप लोगों को बताऊं, थोड़ा माइंड में घूमता था। फिर ये लगता था कि भाई कहीं कोई देखे ना, चैनल चले ना। क्योंकि मेरा जो ये वाला चैनल है ना यूट्यूब का, ये 2018 से है फ़ोन में, बट मैंने इस पर कभी कुछ अपलोड नहीं किया। कभी कभी किया, जैसे इंस्टाग्राम की कोई रील डाल दी या फिर कुछ भी ऐसे ही डाल दिया, ऐसे किया था 1-2 बार, पर फिर नहीं चला। फिर अब 1 महीने से मैं इसको रेगुलर चला रही हूँ। अगर चलता है, माता रानी अगर साथ देती है तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोगों का प्यार रहा और साथ रहा तो करेंगे कोशिश थोड़ी आगे बढ़ने की।
तो अब मेरे को अच्छा लगता है। और जिस दिन मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ या फिर मेरे से नहीं होता है तो उस दिन ये हो जाता है हाय आज मैं कुछ अपलोड ही नहीं कर पाऊँगी। कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की, अलग करने की, कि भाई मैं डालूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों से अपनी मतलब फैमिली जैसा रिश्ता बनाऊँ, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। आजकल देखो कोई किसी से बोलता नहीं है, मतलब पड़ोस में भी, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, ये चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई सब एक दूसरे से अपने घर ही में ही रहते हैं। तो क्यों ना हम ऑनलाइन फैमिलीज़ मतलब आपस में बोलें, बतलाएं या फिर अपनी एक दूसरे से शेयर करें। तो इसलिए सोच के मैंने अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो जी काम मेरा हो चुका है, अभी टाइम हो चुके हैं 11:30 के आसपास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 11 बजे तक अपना सारा रूटीन का काम कर लेती हूँ डेली का। और फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया आपको कि मैं गई थी कपड़ा लेने के लिए अपने सलवार का, बट मुझे नहीं मिला है यहाँ पे। फिर देखते हैं कभी बाद में लेके आएंगे। तो मैं फ़िलहाल इस सूट को रख दूँगी अभी उठा के, अभी ये रेडी शायद नहीं हो पाएगा, तो मैं ये 2 कर लूँगी रेडी फ़िलहाल, एक करवा चौथ के लिए और एक होली अष्टमी के लिए। और यहाँ पे मेरा नाखून टूट चुका है, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, ये टूट गया है। सो सैड, मुझे बहुत शौक़ है पर क्या करें, कोई नहीं, फिर बढ़ जाएंगे। कहते नहीं तो हाथ की बात है, मतलब घर की खेती है, कटे तो दोबारा आ जाती है, इसलिए। तो इसको मैं कर रही हूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और साफ़। अगर मैं धीरे धीरे अपने ऐसे करती रहूँगी साफ़ सफाई तो मेरे को फिर बाद में ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने पहले एक दिन कर दी थी रक्षित वाली अलमारी साफ़, और अब मैं कर रही हूँ ये रक्षित के पापा की है। इसमें वो अपने रजिस्टर वगैरह रखते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह रख देती हूँ मैं इसमें, जैसे कि भाई कॉपी किताब की अलमारी कह लो इसको, थोड़ा जैसे कुछ भी, तो उसी प्रकार से सामान मैं इसमें रखती हूँ। तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे ही लेके चलूँगी मैं रोज़ का अपना कुछ नया साफ़ सफाई करने के लिए। अब अगले शायद अब मैं अगली बार करूँगी तो अपनी ये जो ईंट वाली अलमारी है जिसमें मैं डेली के कपड़े रखती हूँ अपने रूटीन के, उसको करूँगी। तो देखते हैं। ये रक्षित के पापा के कार्ड हैं जो कि वो मतलब अपने हमारा इसी चीज़ का काम है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स का, तो वो अपने बनवा के रखते हैं। जैसे कहीं पे जाते हैं तो दे देते हैं एक आधा, तो उसी हिसाब से थोड़ा सही रहता है। और फ्रेंड रक्षित सो चुका है, मैंने आपको दिखाया था रक्षित की दादी भी, और रक्षित के पापा जी अभी घर से आए नहीं हैं, मतलब घर पर नहीं आए हैं, वो बाहर से सुबह गए थे, वो अभी तक तो आए नहीं हैं, पर खाना वाना खा के गए हुए हैं, आ जाएंगे। कोई हेडेक वाली बात नहीं है इसमें, जब भी जैसे ही काम से फ्री होंगे तब भी आ जाएंगे। और तो फ्रेंड्स वैसे आप सबके नवरात्रे कैसे चल रहे हैं वो भी बताइएगा कमेंट्स करके, और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं वो भी बताइएगा, और क्या चीज़ न्यू ऐड करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि भाई क्या चीज़ थोड़ी और ऐड करूं मैं, वो भी आप कमेंट करके बताइए। वैसे मैंने इसमें आज खाने वाने का कुछ डाला नहीं है, क्योंकि खाने में मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी खाली, तो घिया की सब्ज़ी तो मैक्सिमम सबको ही बनानी आती है। और फिर थोड़ा जल्दी भी था आज, क्योंकि काफ़ी मतलब भाई काफ़ी दूर जाना था, खाना वाना पैक करना था, इसीलिए मैंने तो फिर मैं मतलब शूट नहीं कर पाई हूँ वीडियो। और जी मेरी भाभी जी गई हुई हैं अपने घर, और उनके घर पे चल रहा है काम, तो मेरी मम्मी हो रही है थोड़ी ज़्यादा परेशान। और ये ड्राइंग फाइल मैंने निकाल दी है रक्षित के लिए, मतलब ये मेरे को इसमें दिखाई दे गई थी तो मैं थोड़े बहुत कलर उसको दे दिया करूँगी इसमें करने के लिए, वैसे रखी हुई है ये, तो ये थोड़ा इसका हाथ साफ़ हो जाएगा कलर वगैरह करने में, इसीलिए। तो ये जो ये कागज़ है फ्रेंड्स, मतलब ये स्टेशनरी पे मिलते हैं, तो ये पहले मैं यही बिछा के रखती थी, इससे थोड़ा अच्छा लगता है और ये सिमटते भी नहीं थे। फिर ये मेरी किचन वाली पन्नी जो मैंने स्लिप पे बिछा रखी थी वो तो मैं उसके लिए दूसरी ले आई थी, फिर मैंने वो काट काट के इसमें बिछा दी है। और ये मेरा बूफर हो गया है ख़राब, तो मैं इसको सही करवाने के सोचूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत सही हो जाएगा तो अपना म्यूज़िक वगैरह सुन लो। कि ये ऐसे ख़राब हो गया क्योंकि मैंने इसी अलमारी के ऊपर रखा हुआ था पहले काफ़ी, तो रक्षित ने हाथ मार के नीचे गिरा दिया, फिर ये ख़राब हो गया था।
तो तब से ये ऐसे ही पड़ा है। मैंने आज इसको देखा है तो मैं इसको देखूँगी, अगर ये ठीक हो जाता है तो इसको ठीक करवाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि थोड़े बहुत गाने वगैरह चला लो या तो सुबह शाम थोड़ी भजन आरती चला लो, काफ़ी अच्छा रहता है। और ये फ्रेंड्स मेरे 2 नीचे वाले खाने खाली रह गए हैं, इसमें कुछ और रख लेंगे जब कुछ आ जाएगा, जैसे भाई कोई एक्स्ट्रा सामान आ जाता है। मैं सोच रही थी, मैं उधर की साइड गई भी थी कि कुछ क्या रखूँ इसमें, जैसे कोई एक्स्ट्रा सामान है हमारे पास जो कभी कभी यूज़ होता है वो रख दिया या फिर कुछ और। तो ये मेरे को वाईफाई का डब्बा मिल गया था, क्योंकि इसको संभाल के ही रखना होता है, तो ये मैंने रख दिया है। और फिर कुछ माँ जी की मेडिसिन के कागज़ वगैरह थे वो भी मैंने इसी में ही रख दिए हैं। और एक पेटीएम की मतलब पेटीएम की वो थी और टेप, वो भी मैंने इसी में रख दी है। बाकी तो निकलेगा सामान जब मैं टेबल साफ़ करूँगी, क्योंकि टेबल में दराज है दोनों साइड, तो उसमें से निकलेंगे इधर उधर से। तो ये मुझे जीएसटी का बिल मिला है, रक्षित के पापा का है, किसी काम का ही होगा, तो ये मैंने वापस रख दिया है, कहीं गुम ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।